अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज संडे है और संडे को तो अब क्या कहूँ, सब लोग घर पर ही होते हैं और संडे एक फन डे भी होते हैं। और वैसे तो हर दिन इंसान को अल्लाह ने सुकून से गुजारने के लिए दिए हैं। अब उसमें अपना अपना वो होता है, करने का तरीका, किस तरह से दिन गुजारें। तो बहरहाल अभी मैं तो बहुत ही सुकून से अपने हर संडे गुजारती हूँ। कभी फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाते हैं, कभी घर में बैठा तो भी सुकून से बैठते हैं, कभी दूसरे घरों में पर भी गया, वहाँ पर भी सुकून से रहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत ही सुकून दिल में दिए हैं। बाकी तो दुख देने वाले, गम देने वाले की कमी नहीं है, लेकिन जब अल्लाह साथ हो तो उनके चाहत पे पानी फिर जाते हैं। तो इसीलिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए अल्लाह से जुड़े रहने के लिए, और अल्लाह से बस चीटिंग मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह से बढ़ के कोई है नहीं। इस पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया है, तो इसीलिए अल्लाह को हर एक का दिल का हाल भी पता है और हर एक का नीयत का भी अल्लाह को पता है। तो इसीलिए अपने अपने नीयतों को साफ़ रखिए और हसद मत कीजिए और ग़ीबत मत कीजिए, क्योंकि ये दो चीज़ से जब आप बचोगे तो आप वाकई में इंसान बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे। तो बाकी बस मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। और आज मेरे सामने ढेर सारी सब्जियां हैं, तो जो मेरे हस्बैंड जी ने लाए हैं, तो मैं इन सब सब्जियों को क्या मैं बनाऊंगी और क्या मैं आज पकवान पकाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और भिंडी बहुत ही खाने को दिल था, तो देखिए भिंडी लेके आए हैं। अब इस भिंडी को किस तरह से मैं बनाऊं, कल देखिए मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगवाई थी, तो वो मेहंदी खूब अच्छा रंग लग गए हैं। लेकिन ये वो मेहंदी मैंने सूखी वाली जो हम घोल के बनाते हैं वो नहीं लगाए थे। कल कुछ इस तरह की मेहंदी कोन एक किसी ने बच्ची को दिया था, तो उसी के फ्रेंड ने, तो यही मेहंदी मैंने लगाई। और यकीन मानिए मैंने लगाते ही जैसे फटाफट धो भी लिए, लेकिन रात गुजर गई और सुबह हो गई तो मेहंदी अच्छी सी लग गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेहंदी मेहंदी का वो खुशबू भी मेहंदी का ही आ रहे हैं। चलिए बहरहाल मैं तो नाखून तो पालती नहीं हूँ, क्योंकि नाखून बिल्कुल नहीं पालती हूँ, मुझे बहुत गंदा लगता है बड़े बड़े नाखून रखना। फिर खाना बना रहे होते नेल पॉलिश वॉलिश लगा करके, ना वज़ू आएंगे उसमें, अचानक से मौत हो गई तो वो नाखून पॉलिश नेल से उतरेंगे भी नहीं, फिर उसी तरह कब्र में उतरना पड़ेगा, तो बहुत ही संगीन मसला हो जाएंगे। तो इसीलिए ना आज तक मेहंदी ये नेल पॉलिश भी नहीं लगवाए हैं, ना नाखून पाले हैं, और ना ही आईब्रोज़ वाईब्रोज़ बनाए हैं। और उसी तरह मेरी बच्चियों ने भी कभी अपने आईब्रोज़ को वो कुछ प्लकिंग थ्रेडिंग जो भी हो वो सब कुछ नहीं किए हैं, जैसे नेचुरल है वैसे ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि बच्चियां आजकल वरना बस थोड़ी सी बड़ी हो क्या जाती है तो ये सब कुछ करने पे मतलब एकदम बिज़ी हो जाते हैं। तो मेरा नसीहत है ऐसा मत कीजिए। पास में कोई और अगर 40+ या अंडर 40 के भी होंगे या शादीशुदा होंगे तो उन सबको अल्लाह हिदायत करे। पास में जो भी गलतियां हुए होंगे उसे अल्लाह माफ़ करेंगे। अब तो सुधर जाए, अब माँ बन गई है तो एक मदर फिगर अपने अंदर लाइए और माँ जैसा बन के रहिए। और मर्दों को भी अपने टूवर्ड स्माइल मत कीजिए। मर्द हजरात तो वो तो ज़ात से ही थोड़ा मतलब वो होंगे छेड़खानी, लेकिन सामने से औरत अगर स्ट्रांग हो, उस मर्द को समझाए, गलत राह पे ना जाए, तो उससे बहुत मर्द हजरात फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जब मर्द औरत अपने राह पे सीधा सादा ठीक हो, अपने दीन इस्लाम के टुवर्ड्स मोहब्बत और फॉलो करता हो, पास्ट में जो उसने पहाड़ जितने गुनाह भी क्यों न किए हो, अल्लाह ताला सब गुनाह को माफ़ कर देंगे जब उसने दिल से तौबा मांगे हो। वरना माशरे में तो ऐसे हो गए हैं कि मर्द हजरात कुछ लोग अपने पास में बहुत रंग रलिया कर चुके होंगे, बहुत ही बिगड़ेल से बिगड़ेल काम कर चुके होंगे, फिर उसके बाद उसको जब हिदायत हो जाएंगे तो फिर वो अपना गेटअप भी चेंज करेंगे, फिर दाढ़ी मुबारक भी रखेंगे और दीन इस्लाम के थोड़ी बहुत बात भी करेंगे और जमात में भी जाएंगे, तो फिर
फिर अमीर भी होंगे तो लोग फिर कहने लगते हैं कि नहीं जी ये तो बहुत अल्लाह वाले हैं, अब ये तो पूरे जन्नती हो गए हैं, लोग स्टैम्प डाल देते हैं। तो वहाँ पर उसको हिदायत होना बहुत बड़ापन मतलब दिखाते हैं। और उसके ठीक बिसाइड अगर किसी औरत ने कुछ गलत किया हो और वो अगर सही मायनों में उसे हिदायत हो गई हो, वो अल्लाह के नेक बंदी बन गए हो, तो भी लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसका फिर भी पिछला गिनवाते रहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मर्द औरत दोनों का गुनाह एक जैसा बराबर है, ज़र्रे का भी ऊंच नीच नहीं है। इसीलिए अल्लाह के सामने जब मर्द औरत दोनों का गुनाह एक जैसा है और जो भी दिल से तौबा मांग के अल्लाह के राह पे चलते हैं तो अल्लाह राज़ी होना चाहिए। अल्लाह राज़ी हो तो दुनिया सारी जाए बाहर में। और सबसे बड़ा जो हिदायत का नसीब का असली जो हिदायत हो के जो अच्छे लोगों में जो निशानी आते हैं वो होता है इखलाक का दुरुस्त होना और अपने आप में घमंड नहीं लाना और सबके साथ मुस्कुरा के पेश आना, सलाम का जवाब देना, इतरा के नहीं चलना कि मैं अब बहुत कुछ अल्लाह वाला हूँ। ऐसे अल्लाह वालों के फिर बीवी मियाँ दोनों इस्लामिक गेटअप में होते हैं, लेकिन फिर उनके औलाद जो होते हैं फिर वो वेस्टर्न में ही होते हैं। फिर वहाँ पर भी दुनिया वाले फिर भी कुछ नहीं कह रहे होते हैं। दुनिया वाले उसी के पीछे पड़ रहे होते हैं जो कमज़ोर भी हो, जो औरत हो और उसके साथ उसने कुछ पास में गलती किया हो तो उसे कुरेद कुरेद करके उसके पुश्ता पुश्ती तक को मतलब वो करेंगे। और कोई बिगड़ेल इस तरह से औरतें ये आईब्रोज बना के हो, बहुत अजीमशान जगह से आया भी हो, लेकिन दिखने में पूरा अब क्या कहूँ बहुत ही गलत वर्ड निकलने वाले थे उस टाइप के लगते हो, तब भी लोग वहाँ पर पॉलिश करते हैं, हाइड आउट करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा दिल दिमाग तो यही कहता है कि जिसके साथ अल्लाह हो, अल्लाह राज़ी हो तो दुनिया सारी जाए बाहर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस आप अपने अल्लाह से लो लगाते रहिए तो अल्लाह की नेमतें इस तरह आएंगे आपके सामने और आप अपना अच्छे अच्छे पकवान बना करके फजूल नहीं करते हुए अपने घर वालों को खिलाइए पिलाइए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए। बस दुनिया वाले जलते रहेंगे, आपसे ही कुछ अभी भी आपसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आपसे ही कुछ नकल उतारने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसमें भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि अल्लाह ने हमेशा मुझे नकल उतारने वालों में से नहीं बनाए हैं। मेरे नकल उतारने वालों की कमी भी नहीं है। और हसद तो इस तरह कूट कूट के भरे हैं ना, सच में दिखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अल्लाह से लाख लाख शुक्र हूँ कि किसी को हसद भी नहीं करती हूँ, ग़ीबत भी नहीं करती हूँ, नकल भी नहीं उतारती हूँ। सब के लिए दुआ में याद रखती हूँ और सब मेरे अपने हैं। और अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे और सब औरतों को हिदायत नसीब करे और सब माँ बाप को अपने औलादों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाने की तौफीक नसीब अदा फरमाए और हलाल की रोज़ी रोटी कमाए, हराम के ना कमाए और झूठे बातें ना कहें। सर छुपाने का छत होते हुए भी नहीं है बोल करके दूसरों का हक खाने की कोशिश मत कीजिए। अपने अपने जगह रहिए, अल्लाह का खौफजद होइए क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो व्यूवर्स मैं सब्ज़ी वब्ज़ी सब कुछ काट कूट के रख दूँगी। भिंडी काट के रख दिए, प्याज टमाटर ये सब कुछ काट के रख दिए और मैं यहाँ पे फूल गोभी को उबाल दे रही हूँ। हल्का सा हल्दी डाला और नमक डाला, इसको मैं अभी उबाला दूँगी। उबाला देने के बाद फिर मैं इसको बनाऊँगी, फिर मैं थोड़ा कुछ और भी बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं चारों तरफ से सब्जियों से घिरी हुई हूँ। इनका काट कूट ये सब कुछ करना भी साफ़ सफाई से बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ तो व्यूवर्स फिर साथ ही साथ बच्चों का फरमाइश हुआ मटन डम्पलिंग्स खाएंगे बोल के, तो इसीलिए फिर मटन अभी कूट रही हूँ, यहाँ पे कूट के रखती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा मटन डम्पलिंग्स बनाऊंगी मज़े मज़े वाला, क्योंकि जब बच्चे रोज़े से भी होते हैं फिर खाने पीने की जब कुछ फरमाइश होती है तो फिर वो झटपट मैं बना लेती हूँ। तो बाहर से तो कुछ हम लाते नहीं क्योंकि बाहर का तो हम खाना बहुत ही 0% है हमारा, बाहर का खाना हम लाते नहीं है। तो अभी बनाएंगे डम्पलिंग्स इंशाल्लाह रहमान। और साथ ही साथ आज फिर आलू दम का भी फरमाइश है, दम आलू भी बनाना है बोल के। दम आलू हमारे सबके फेवरेट है, तो दम आलू भी बनाएंगे इंशाल्लाह रहमान। और देखिए व्यूवर्स मैं सब्ज़ी बनाऊंगी पहले,
तो सरसों के तेल में मैं बनाऊंगी फूल गोभी को। फूल गोभी को मैंने एक बॉईल दे के रखा है, थोड़ा मैंने वैसा रखा, पूरा नहीं पकाए हैं। पूरा अब मैं मसाले के साथ पकाऊंगी सरसों का तेल के साथ। पहले सरसों का तेल का धुआं निकालेंगे, फिर सूखी सूखी सब्ज़ी मज़ा आता है खाने में। और आज दूसरा टाइप का चाइनीज़ ब्रेड बनेंगे, अलग टाइप का। और आज मैं फूल गोभी बनाऊंगी, भिंडी बनाऊंगी, फिर लाल मूली को अभी धोना है, उसको अलग से कुछ बनाएंगे। और लाल मूली का हरा सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है ये, लेकिन ये बहुत कम बन जाएंगे, चटनी के तौर पे बनेंगे, इसको भी बनाऊंगी। तो बाकी खीरा वीरा सब। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। दम आलू के लिए आलू छील रहे हैं बच्चे लोग, और 1-2 दिन हो गए दम आलू नहीं बनाए हुए, तो दम आलू भी बनाएंगे। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए व्यूअर्स, मूली का हरा साग ना बहुत ही मज़े वाले बन रहे हैं, लेकिन ना ये बहुत ही कम क्वांटिटी हो जाएंगे। अभी ये बनते बनते पूरा ये सूख के ना थोड़ा सा हो जाएगा। फिर मैंने अपना एक आइडिया लगाया, मैं अभी इसको थोड़ा और पकाऊंगी, फिर इसको उसके बाद इसी में मैं फूल गोभी को भी ऐड कर दूंगी, जो मैंने यहाँ पे बॉईल करके रखी है। तो ये भी मैं इसी के साथ ऐड करूँगी, तो फिर बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी मिक्स में बन जाएंगे। थोड़ी ग्रीन का इसको लुक भी आएगा और बहुत मज़े वाला बनेंगे। मैं अपना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो इससे बहुत मज़ेदार बनेंगे। फिर इफ्तार में ये भी होंगे, भिंडी भी होंगे, भिंडी भी मैं अलग स्टाइल से बनाने वाली हूँ, और डम्पलिंग्स भी होंगे, फिर दम आलू भी होंगे, फिर खा नहीं सकते हैं बाद में। तो इसीलिए बहुत वेराइटीज़ ऐसे लगाने से अच्छा। और ऊपर से अभी मुझे दूसरा काम भी है, अभी ज़हर नमाज के बाद से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, तो इसीलिए मुझे झटपट सब काम करना पड़ेगा। देखिए अब मैं भिंडी भून रही हूँ, और ये भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसमें थोड़ा मेहनत लगती है, इसको एकदम सूखा भुनना है। और इसको मैंने ज़ीरा, दरदरा कुटा हुआ ज़ीरे का मैंने इसको फ्रेगरेंस दिया, वही डोमिनेटेड है, बाकी कुछ भी ऐसा मसाला नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज और सरसों का तेल, और बस अब इसी में मुझे अभी 5 मिनट जितना भूनते रहना है। तो बने रहिए, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। ये देखिए दम आलू बना रही हूँ, और इसमें भी बहुत मेहनत लगते हैं मज़े वाले बनाने के लिए। ऐसे देखिए टमाटर की छींटे उठते हैं, फिर इसको फिर भी चलाना होता है, फिर बन जाते हैं पहाड़ी दम आलू, एकदम मज़े वाले। बिस्मिल्लाह 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 करते हुए इस आलू को स्टर करना होगा। फिर अभी ऊपर से गार्निशिंग भी करना होगा धनिया का, और ऊपर से थोड़ा सा मैं ज़ीरा मसाला डालूंगी, ताकि आज सब ज़ीरा खुशबू वाला खाने को दिल कर रहा है। तो देखिए दम आलू कितने मज़े वाले बन गए। अब इसको इसी में रहने देंगे। आज ये समझ नहीं आ रहा कि मीठे में क्या बनाऊं, क्योंकि मटन मोमोज भी बन के तैयार हो जाएंगे। फिर क्या बनाऊंगी, कुछ फिल्मी टाइप के कुछ बनाएंगे, छट। और थोड़ा सा इस तरह ज़ीरा गार्निश कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, हल्का, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत मज़े वाली फैल गई है। ये उधर रखना। फिर ऊपर से थोड़ा सूखा मिर्च और डाल देती हूँ इस तरह। बस नाउ इट्स रेडी। देखिए कितने मज़े वाले बन गए। पता नहीं कैमरे में कैसे लग रहे होंगे। मेरे कैमरामैन को बुला के मैंने प्लीज़ बोल के आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। देखिए बन गए ना मज़े वाले। अब इस पे धनिया छिड़क दूँगी, फिर बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप लोग भी बनाइए इस तरह से, बहुत मज़े बनते हैं।
बनाने का तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता दूंगी। देखिए, लेकिन इस तरह होना चाहिए। देखिए कंसिस्टेंसी, आलू के ऊपर ना ग्रेवी इस तरह लेयर में। ऐसे बचपन ना याद आ गई। फिर ना ये पत्ते में खाते थे, पत्ते में डाल के ना बेचने वाले पत्ते में देते थे, बहुत ही मज़े वाले। तवक्कल तो अल्लाह। देखिए मेरा तीनों सब्ज़ी बन के तैयार हो गए, आलू दम भी तैयार हो गए और फूल गोभी और मूली का साग साथ मिला के बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और ये देखिए भिंडी सूखा सूखा एकदम मज़ेदार बने हैं। अब सब तैयार है खाना। अब डम्पलिंग्स बनाना शुरू करूँगी। अब मैं मोमोज़ बनाऊँगी, डम्पलिंग्स। मोमोज़ अजीब साउंड करता है ना, डम्पलिंग्स शेमोज़ कहेंगे। तो यहाँ पे मीट कीमा तैयार है और यहाँ पे ये स्टफिंग, ये रैपर भी तैयार है। तो अभी नमाज़ पढ़ के आए, ढेर सारी दुआएं मांगे रो रो के अल्लाह से। तो अब मोमोज़ बनाएंगे, डम्पलिंग्स। तो मेरे बने रहिए। अभी देखिए डम्पलिंग्स बन के तैयार हो रहे हैं, मज़े मज़े वाला। इफ्तार में डम्पलिंग्स गरम गरम खाना बहुत मज़ा आता है। और टेस्ट ना, दिन भर भूखे से फिर अचानक से एक टेस्टी सा घर का डम्पलिंग्स बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी लगते हैं। और देखिए देखिए दम आलू परोस रही हूँ। इन्हें इसको लोगो मोमो कहते हैं, लोगो मोमो। बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके बीच में मीट भर के ना ऐसा भी बना सकते हैं, कल परसों बनाएंगे लोगो मोमो। आलू और फरीद ने अपना थाली लाया है। आलू मोमो रेडी है, ये लीजिए। बस हम भी खा रहे। इफ्तार में हमने फिर कुछ कुछ और भी खाए थे, फिर ये अभी नमाज के बाद खा रहे हैं। तब तक ये रेडी हो गए। तो मोमोज मज़े वाले बने हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, कल तो मेरा अपना छट पटपट वाले किचन से मैंने सब अपना खाना वाना बना लिया, फिर इफ्तारी भी की। फिर देखिए अभी मैं सहरी का जगाने वाला आ गया और उसका ड्रम बज रहे हैं। और आज तो पहला ताक रात भी था, शब था। तो पूरी रात अभी सोए नहीं, बहुत दुआएं निकल रही थी मुँह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बहुत ढेर सारे दिल से बातें की, इतनी बातें की, इतनी दुआएं मांगे, दिल को सुकून मिल रहा है। तो साथ ही साथ अभी ड्रम वाले भी आ गए। तो इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिरा के सिसक लेते हुए अंधेरे में खूब दुआई मांगी। और 21वीं है आज, पहला शब है। तो बहुत दुआएं मांगे, इतनी दुआएं मांगे ना कि दिल को सुकून मिल गया। अब अभी सहरी की तैयारी करेंगे और खाना खाएंगे डायरेक्ट, है ना। फिर आप लोग भी उठ चुके होंगे। और बाहर का नज़ारे इस तरह है, आसमान देखिए, बादल पूरा बादल से अभी आसमान पूरा ढक गए हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। तो अभी बाहर लाइट नहीं है अभी। तो इन्वर्टर चल रहे हैं बाहर दूसरे कमरों में। इस कमरे में मैंने लाइट ऑफ ही रखा था अभी थोड़ी देर के लिए। तो बाकी बस पूरी रात दुआ मांगती रही और अल्लाह से ढेर सारी गुफ्तगू की। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह रहमान सब के ही लिए। अच्छी अच्छी दुआएं मांगे, कुछ शिकायत करनी थी अल्लाह से वो भी की, और कुछ इंसाफ चाहिए था वो भी मांगा।
और बस अब अभी बने रहिए, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फिर अपने वीडियो को यहीं पे आज ख़त्म करती हूँ। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी ब्लॉग में। तब तक के लिए हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व आफियत से रखे, हम सब के गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा दे और हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक नसीब अता फरमाए और हम सब के दिलों में रहम और मोहब्बत और इंसाफ पैदा हो। और बस ये दुनिया तो आज है तो कल नहीं है, तो अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए। और हमारी वाइटी आके वहाँ बैठ गई। तो बस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।